गुरुकुल में अक्सर गुरुदेव अपने शिष्य को पढ़ाया करते थे, ज्ञान, अर्थशास्त्र और हर चीज की शिक्षा दिया करते। लेकिन उनके शिष्यों में एक ऐसा लड़का था जो बहुत कमजोर था। बाकी सारे शिष्य उसे कमजोर कह के चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। उसे बुरा लगता था, क्या आखिर मैं कमजोर क्यों हूं? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि गुरुदेव उसे जो कुछ पढ़ाते थे उसे कभी समझ नहीं पाता और ना ही उसे कोई चीज याद हो पाती थी। वह चिंतित रहने लगा कि आखिर इसका क्या समाधान किया जाए। आखिर पढ़ी हुई चीज मुझे याद क्यों नहीं रहती? कोई भी बात गुरुदेव हमें समझाते हैं, मैं वो भी भूल जाता हूँ। क्या सच में मैं मानसिक रूप से कमजोर हूँ या बात ही कुछ और है? धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, काफी साल गुजर गए। उसकी हालत ऐसी ही रही। एक दिन जंगल के बीचों बीच खड़ा होकर वो कुछ सोच रहा था। तब तक एक राहगीर ने बताया, यहां से कोसों मील जंगल के दूसरे छोर पर एक साधु महात्मा रहते हैं। उनके अंदर इतनी जादुई शक्ति है कि वो किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं, जिस दिव्य शक्तियों की मदद से वह सब कुछ जान लेते हैं। फिर क्या था? इतना सुनते ही वह शिष्य सुबह होते निकल पड़ा। चलते चलते शाम हो गई। भूख प्यास से बेचारा तड़पने लगा, लेकिन शाम होते होते मीलों दूर सफर करके गुरुदेव की कुटिया तक पहुंचा। बेचारा इतना थक गया था कि एक कदम भी उसके अंदर चलने की हिम्मत नहीं थी। शाम के बाद गुरुदेव से मुलाकात हुई। उसने हाथ जोड़े और गुरुदेव से प्रार्थना किया कि मैंने आपके बारे में किसी इंसान से सुना है। वह कह रहा था कि आपके अंदर कोई दिव्य शक्ति है, आप सब कुछ जान लेते हो। फिर आपको पता लग ही गया होगा कि मैं फिर क्यों आया हूं। अगर आप जान गए हैं तो कृपा करके इसका समाधान बताइए कि आखिर मैं इतना मानसिक रूप से कमजोर क्यों हूं? आखिर मुझे कोई भी चीज याद क्यों नहीं रहती? क्या मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगा या मैं ठीक भी हो सकता हूं? गुरुदेव उस लड़के की हर एक बात समझ मुस्कुराए और बोले, तुम यही बैठो, मैं आता हूं। अंदर कुटिया में गए और कुटिया में से एक कमंडल लेके आते हैं। उस कमंडलू में जल भरा था। उन्होंने 2 चम्मच उस कमंडलू में से जल पिला दिया। जल पीते ही ऐसे मानो जैसे उस लड़के के अंदर नई ऊर्जा सी आ गई हो। उसके हाथ पैर बिल्कुल कांपने लगे, लेकिन थोड़ी देर में ठीक हो गया। गुरुदेव बोले, अब तुम चले जाओ। अब तुम्हारा दिमाग इतना तेज हो गया है कि तुम एक बार में जो कुछ भी देखोगे वो तुम्हें याद हो जाएगा। यकीन नहीं होता तो तुम सोच कर देखो, तुम्हारे रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे पड़े होंगे, हर एक चीज का दृश्य तुम्हारे दिमाग में याद हो गया है। उस लड़की ने बोला, हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। मुझे याद हो गया कि रास्ते में मैं किस तरह से आया हूं, और रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ था, एक छोटी सी खाई भी थी। सब कुछ याद हो गया गुरुजी, धन्यवाद। आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। गुरुदेव ने बोला, अब तुम जाओ, लेकिन अब से जिस चीज को भी तुम्हें याद करना हो, तुम कोई भी काम करना, उस काम में अपना मन लगा देना, ऐसे जैसे तुमको गए हो। हर एक चीज को ध्यान के साथ पढ़ना, तुम्हें हर चीज याद हो जाएगी। वो लड़का चुपचाप गुरुजी का धन्यवाद करते हुए चला गया। उसके साथ सच में चमत्कार हो गया। वह जिस चीज को भी पढ़ता वह याद हो जाती। अब उसका दिमाग पहले जैसे नहीं रहा। ऐसे मानो जैसे कि उस पानी ने उस लड़के के अंदर नहीं ऊर्जा डाल दी हो। सालों बीत गए और वह लड़का एक विद्वान बन गया। वर्षों बाद जब उस जंगल से जा रहा था, तब तक उसे गुरुदेव का कुटिया दिखाई दिया। उसने सोचा क्यों ना गुरुदेव से मिल लिया जाए। गुरुदेव के पास जाके उनसे प्रणाम किया। गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और गुरुदेव ने उसे पहचान लिया कि वही लड़का है जिसको मैंने जल पिलाया था। गुरुदेव की हालत अब ठीक नहीं थी। वह काफी बीमार और कमजोर हो चुके थे, ऐसे मानो जैसे कि वो मरने वाले हों। उस लड़के ने पूछा, गुरुदेव बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? उन्होंने बोला, हाँ पूछो। उस लड़के ने पूछा कि आपने जो जल पिलाया था, आखिर में वो दिव्य जल और कहां मिलेगा? दरअसल मैं अपना एक गुरुकुल खोलना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जो भी छात्र मेरी तरह कमजोर हो, मैं वह दिव्य जल उसे पिला दूं। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक राज्य की बात पता है। दरअसल वो कोई दिव्य जल नहीं था, उसमें कोई भी खास बात नहीं थी। वह हर जल की तरह एक आम जल था। उसमें किसी भी तरह की विशेष ऊर्जा नहीं थी। तुमने उस जल को पिया, तुम्हारे अंदर बदलाव आया, क्योंकि तुमने यकीन किया था कि उस जल में कोई ना कोई दिव्य शक्ति है। उस दिन तुम मीलों दूर सफर करके आए थे तो काफी थक चुके थे।
और तुम्हें भूख भी लगी थी। जल की 2 बूंद तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा का संचार कर दिया। उस जल में कोई काश बात नहीं थी। देखो, इस जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक कि तुम खुद परिवर्तन करने को तैयार रहो। तुम्हें बदलाव चाहिए था, तुम उस शक्ति से ऊब गए थे, क्योंकि बचपन से ही तुमने ये ही सुना था कि तुम मानसिक रूप से कमजोर थे। लेकिन ऐसे कुछ बात नहीं थी, तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी नहीं थी। तुमने उनकी बातों पर यकीन कर लिया था, इसलिए तुम जो कुछ भी पढ़ते तुम्हें ऐसा लगता कि तुम तो कमजोर हो। तुम्हारा दिमाग तो किसी भी चीज को याद कर ही नहीं सकता, और यही सोच तुम्हें और कमजोर बना रही थी। लेकिन जल की बूंदों ने तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा है, और उसी ऊर्जा के यकीन ने तुम्हें कामयाब बना दिया। वर्षों पहले मैं भी तुम्हारी तरह नादान था। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता था। तब एक महात्मा यहां रहते थे जिन्होंने मेरी आंखों में 2 बूंद जल की डाली, जिसकी वजह से मुझे साफ दिखाई देने लगा। देखो, मेरी आंखें आज भी कमजोर हैं, लेकिन यह बात सच थी कि मैं चीजों को पढ़ नहीं पाता था। लेकिन उस जल के बूंद ने मुझे उनमें ही पढ़ने की शक्ति दे दी। उन्हीं कमजोर आंखों से जितना भी दिखा था मैंने पढ़ना शुरू किया, और इस यकीन ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं मरने वाला हूं, इसलिए जल का कमंडलू तुम रख लो और तुम यहीं पर अपना गुरुकुल खोलो और बच्चों को शिक्षा दो। उन्हें यकीन दिलाना कि इस दुनिया में यकीन से बढ़कर कुछ नहीं है। खुद पे भरोसा होना जरूरी है। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो तुमसे बड़ा कमजोर इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें खुद पर यकीन हुआ तो तुम हर एक चीज कर सकते हो जो किसी ने सोचा नहीं होगा। सारी ताकत तुम्हारे अंदर ही है और सारा खेल बस वहम का है। तुम जिंदगी को जैसा बनाओगे वैसा तुम बन जाओगे। तुम जैसा सोचोगे तुम ऐसा करोगे, और वही सोच और वही क्रिया। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी सोच, तुम्हारा कल बदलने में तुम्हारी मदद करेगी। कहते हैं ना, तुम्हारी सारी बुराइयां, तुम्हारी सारी गलतियां तुम्हारे अंदर ही हैं। तुम दुनिया में क्यों खोए हो? खुद की गलती को देखो, उन्हें दूर करो, उनमें सुधार करो। वही जरूरी है और वही सच है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।